नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। मैं अभी राघोपुर में हूं और ये जो क्षेत्र है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से चिराग पासवान इस बार एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। हमारे साथ अभी मनीष जी हैं, जो कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो उसी लिहाज से हम इनसे सवाल भी करेंगे। मनीष जी, यहाँ से चिराग पासवान इस बार मैदान में है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो आप लोग की क्या तैयारी है, आरजेडी की क्या तैयारी है? देखिए, आरजेडी तैयारी नहीं करता है। कभी भी चुनाव जब हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, यहाँ की जनता लोग तैयारी करता है और सारे जनता ने तैयारी पूरी कर रखी है कि इस बार जो है चिराग पासवान जी का ये बाप का बपौती धन नहीं है जो बंटवारा में उनको फिर से हिस्सा मिल जाएगा। इस बार उनको यहाँ से हारना है। नहीं तो एनडीए तो कह रही है कि 40 में 40 सीट हम निकालेंगे बिहार में। तो कहने के लिए क्या, मुँह है बोलने के लिए कुछ भी बोले, टैक्स लगता है, चमड़ा का मुँह है, जो भी बोलना बोल दे। 40 क्या, वो हो सकता है कि जो बगल में हमारे क्षेत्र नेपाल पड़ते हैं, नेपालों में से जाकर जीत लेंगे। बिहार से सटा हुआ है नेपाल, तो नेपालों में से जीत लेंगे। बोलना बोलने दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। 19 के अनुच्छेद में स्वतंत्रता है बोलने की। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं मनीष जी, उस पर आरोप लगता है कि ये पार्टी परिवारवाद करती है। लालू जी के परिवार में किसको अवसर मिला, आप बताइए ना। मतलब पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर आपको भी बराबर ही मिलता है जितना तेज प्रताप यादव को मिला, जितना तेजस्वी यादव को मिला? जी जी जी, स्वतंत्र, ये पार्टी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। कोई पार्टी तो वो आरजेडी है। यही आरजेडी पार्टी से भगवतिया देवी हो, मुन्नी रजक हो, या ये सदानंद क्या है, कौन थे जो सदानंद वृक्ष जो है, आप इससे ज़्यादा कहाँ स्वतंत्रता देखना चाहते हैं? स्वतंत्र इससे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? इससे ज़्यादा एक नाम बता दीजिए, जो लगा रहा है आरोप इस पार्टी पर, हमें बताइए कि एक नाम बताए जो ऐसा आदमी को नीचा से उठाया होगा। कोई पार्टी है? आप ही बोल दीजिए, छोड़िए, आप ही बोल दीजिए हमें। तो ये आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप ही एक नाम बता दीजिए किसी यादव समाज से राजनेता का जिसे आरजेडी ने आगे बढ़ाया है। रामकृपाल यादव हो, अगर पटना जिला में किसी भी जिसका नाम ले रहे हैं वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पटना जिला में अगर किसी को सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान मिला था तो वो रामकृपाल यादव है। ये कैसे हो सकता है कि जिसको सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान मिला वो पार्टी ही छोड़ के चला जाए? वही तो बोल रहा हूँ, अगर पटना जिला में उनको सम्मान मिला, कौन जानता था कि रामकृपाल कौन है? लालू जी साथ बैठाकर और बताया कि ये रामकृपाल यादव है, यादव जिसको आप कहते हैं कि जो सिर्फ ये अपने बढ़ते हैं, यादव है। और जब उनको ज़रूरत पड़ा, जब वो देखें कि हमको और महत्वाकांक्षी बढ़ा, राज्यसभा सांसद थे उस टाइम में राज्यसभा सांसद थे, देखें कि जो हमको जिससे उनका इंटरनल मैटर होगा, कुछ पैसा आया होगा बीजेपी से, धोखा देकर चले गए। नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लोकसभा के लिए सीट चाह रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट दे दिया। इस वजह से रामकृपाल नाराज हो गए और वो भाजपा के साथ चले गए। राज्यसभा कौन बनाया था उनको? नहीं, मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसमें सच्चाई है? नहीं, कुछ साफ ये निराधार है, बस ये एक लगाया गया आरोप है। अब उनको जाना, हमको रोना है। मीसा भारती को तो टिकट मिला था ना पाटलिपुत्रा से, तो ये तो निराधार नहीं है। अरे मीसा भारती को टिकट मिला और वो चुनाव हार भी गई, वो भी 2 बार। देखिए, जनता चुनाव जिताती हराती है और इस बार जो है वही जनता मीसा भारती को भेजेगी। और फिर से आरजेडी ने उन्हीं को टिकट दे दिया। वहाँ पे वहाँ का फीडबैक है, वहाँ का जनता लोग बोला। फीडबैक तो ये है कि वो 2 बार से हार रही हैं। वो इतिहास है, आप इतिहास में नहीं जाइए, प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में, और यहाँ वहाँ से वो जीतेगी। प्रेजेंट में तो रामकृपाल यादव सांसद हैं पाटलिपुत्रा से, सच्चाई है। वर्तमान सांसद है, अब सांसद नहीं रहेंगे। और देखिए, हाजीपुर आने से पहले मैं पाटलिपुत्रा में ही घूम रहा था, वहाँ से लोगों से मिल रहा था, यादव समाज के लोगों से भी मिला। यादव समाज के लोगों का कहना है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, यादव समाज के काफ़ी वोटर्स हैं वहाँ पे, बड़ी आबादी है। उनका कहना था कि अगर लालू प्रसाद यादव फिर से अपने परिवार के किसी सदस्य को अगर टिकट देंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अगर मीसा भारती को फिर से टिकट मिलेगा तो हम लोग रामकृपाल यादव को वोट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आरजेडी पार्टी यादव की पार्टी नहीं है। आप बार बार एक बात बोल रहे हैं कि यादव यादव, क्या यादव? आरजेडी यादव की पार्टी नहीं है, नहीं है। तो प्रशांत किशोर की बात बोलने लगे, यादव की पार्टी नहीं है, ये परिवार की पार्टी है। देखिए, ये A to Z की पार्टी है, माई का पार्टी और बाप का पार्टी है। आप ये मत कहिए कि जब परिवार की पार्टी, प्रशांत तो मीसा भारती को किस आधार पर टिकट मिल रहा है पाटलिपुत्र से?
उन्होंने पॉलिटिक्स में क्या कुछ किया है अभी तक? मीसा भारती लगातार 10 साल से 15 साल से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, मेहनत कर रही है। ठीक है, ऐसे ही उनको टिकट नहीं दिया गया है। वो जितना पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को आधार वहाँ का फीडबैक मिला, A to Z वाली पार्टी है। हर जात के, हर रीजन के लोग बोला कि नहीं मीसा भारती को टिकट मिलना चाहिए, तो मिला। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र में नेता हैं, कहाँ किसी ने कहा कि नहीं हमें टिकट चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा। सबने कहा कि नहीं मीसा भारती को मिलना चाहिए। में तो आपके भाई वीरेंद्र भी बैठे हुए थे। आस में बैठने से क्या होगा? भाई वीरेंद्र कभी कहा कि हमको दिक्कत है, मीसा भारती को मिल गया, हम जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, राम कृपाल जैसा रणछोड़ जैसा कहा है कि हम चले जाते हैं? जुमला एक कार्यकर्ता के तौर पर ईमानदारी से बताइएगा, मीसा भारती को आप ज़्यादा काबिल समझते हैं भाई वीरेंद्र से, या राम कृपाल यादव से, या फिर आपके दानापुर के जो विधायक हैं रीतलाल यादव, इन सबसे आप ज़्यादा काबिल समझ रहे हैं मीसा भारती को? देखिए, ये बात आप पूछ रहे हैं, काबिल हमारे तीनों के तीनों हैं और हमारे पाटलिपुत्रा के एक एक आरजेडी के समर्थक कार्यकर्ता काबिल है। ये बात नहीं पूछे कि ज़्यादा टिकट तो काबिलियत के आधार पर मिले। नहीं, ये कोई काबिलियत नहीं हुआ कि जो ऐसा बताइए एक लोकसभा क्षेत्र में क्या होकर टिकट मिलेगा, एक ही आदमी को नहीं मिलेगा। ये काबिलियत में नहीं, काबिलियत रखेगा उसे मिलेगा। नहीं, काबिलियत नहीं। हर तो मैंने जो जितने नाम गिनाए आपको, उसमें सबसे ज्यादा काबिल आप मानते हैं कि मीसा भारती है? नहीं, तीनों हैं, तीनों हैं। राम की जो ये बोले आप भाई वीरेंद्र हो, या ये क्या दानापुर के कौन है बोले आप रीतलाल यादव जी हो, या मीसा मैडम हो, जो हो दीदी हो, तीनों के तीनों कामयाब है और तीनों के तीनों बहुत ब्रिलियंट है। ऐसा नहीं कोई एक उससे ज़्यादा है। सो नहीं। आपकी पार्टी एमओआई समीकरण पे चुनाव लड़ती रही है बिहार में। अब ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है, आपको तो जानकारी है। जी जी जी। बड़ा नुकसान होगा आपके पार्टी को? देखिए, नुकसान हमारी पार्टी को नहीं होगा, नुकसान ओवैसी जी का होगा। ओवैसी जी को यहाँ खोने के लिए क्या है? यहाँ तो सब कुछ पाने के लिए है। आप नहीं ना समझो मेरा बात, पूरा आप समझवे नहीं करते हैं। नुकसान ओवैसी जी का होगा। अगर यहाँ पे वो लड़े हैं तो जहाँ हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में उनका भाई लड़ रहा है, वो भी एक सीट नहीं जीतेंगे। वहाँ का भी उनको जो समुदाय का लोग है एक भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। वहाँ से उनको नुकसान होगा। वो किस आधार पे कह रहे हैं आप? उनका जमात बोल रहा है, उनका समाज का लोग बोल रहा है कि वैसी बीजेपी का बी टीम है, मैं वहाँ भी उनको वोट नहीं करूँगा, एक भी सीट उनको वहाँ नहीं निकलने जा रहा है। आप बी टीम मानते हैं आप ओवैसी को? जी, हाय मानते क्या है? किस आधार पे? वही आधार क्या है, जहाँ से भी बीजेपी बोल दिया जाएगा कि वहाँ से चुनाव लड़। वही तो कह रहा हूँ कि ओवैसी आरजेडी को नुकसान पहुँचाएंगे बिहार में। बिहार की जनता मूर्ख है का? हाँ, वो नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है। इतना बिहार के जनता, लालू जी कहे थे कि बिहार के जनता जो है ना उड़ता हुआ चिड़िया के समझ रहे ना, वहाँ पे हल्दी लगाने का काम करता हो। वैसी क्या है, पता चल जाएगा। पिछली लोकसभा में 39 सीटें एनडीए जीत गई यहाँ पे। जी, वही बिहार की जनता है। जी जी। एक बार फिर से रण तैयार है। जी, वैसे कहिएगा कि 39 सीट जीत गया था बीजेपी, और फिर 39 को 39 या 40 के उसको भी 40 के 40, तो क्या जो बीत गया वो क्या है? आप ही बताइए। नहीं, आप ही बताइए। छल और कपट से जीत नहीं होता है। ठीक है, उस बार जो है हमारे जो भी कुछ सीट शेयरिंग का मामला हो या कुछ ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ क्या इंटरनल क्या बताइए खुल के। अरे जो मतलब कैंडिडेट उतारा गया था, ये क्या बोलते हैं, तेज प्रताप यादव द्वारा कुछ कैंडिडेट दिया गया था, इसके वजह से नुकसान हुआ। बहुत सारे नुकसान उस टाइम में था, लेकिन अब सब हम लोग ठीक हैं। और इस बार हम लोग तेज प्रताप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कमजोर करे, लेकिन उस बार जिससे उनको भड़काया गया था, किसी तरह से उनका कैंडिडेट आ गया था। आपका नेता इतना मैच्योर नहीं है। कौन? तेजस्वी जी? तेज प्रताप कोई बहका देता है? नहीं, बहका नहीं देता है जी। जैसे वो उस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम था कुछ, इसी वजह से कैंडिडेट दिए थे। अभी हम लोग पूरा तरह से एक हैं, और इस बार बता दें आपको कि 40 के 40 जीतेंगे हम लोग। कोई नहीं है टक्कर में। नहीं चलेगा। आप जो भी आप 4 जून है ना, इंतजार कीजिए ना, 4 जून के पता चल जाएगा कहीं तरह से। ये भी मनीष जी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को बाहर रखना चाहते हैं बिहार से, आरजेडी डरती है। आप लोग ऐसा है क्या? आप लोग कहाँ से ऐसा खबर आ जाता है?
कहाँ से आपको खबर? खबर नहीं है ये? हम लोग को तो नहीं है। अरे कन्हैया जी हम लोग का महागठबंधन का एक नेता है, मान सम्मान वाले नेता हैं, एक वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोले। आप लोग को खबर कहाँ से आ जाता है? और हम लोग को जैसे वो पूरे भारत के नेता है कन्हैया जी, आप कह रहे हैं कि आप लालू जी या तेजस्वी जी को कन्हैया जी से क्या प्रॉब्लम होगा जी? आप कह रहे हैं ये बिहार की राजनीति में अगर कन्हैया आते हैं जी तो तेजस्वी की जो हैसियत है जी। वो और कम हो जाएगी। क्यों? अगर दोनों भाई अगर मिलकर, अभी नहीं है क्या बिहार में कन्हैया जी, दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें तेजस्वी जी के इसलिए लालू जी प्रयास कर रहे हैं कि कन्हैया को टिकट ना मिले बिहार में कहीं से। आरजेडी में है कन्हैया जी क्या? जो महागठबंधन आरजेडी में है का? टिकट 9 गो टिकट कांग्रेस के मिला, कांग्रेस को ना देना है? देखिए, कहाँ से देना है? ये बात छिपी हुई नहीं है मनीष जी कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उसको कंट्रोल लालू जी कर रहे नहीं हैं। नहीं, देखिए ये आप गलत बात बोल रहे हैं। आरजेडी को 26 सीट मिला है और कांग्रेस को 9 सीट मिला है, और जो भी भाकपा माले लोग हैं उनको 5 सीट मिला है। और जो भी है कांग्रेस का भले जो है 9 सीट उस पर कांग्रेस ही उम्मीदवार उतारेगी, वाम दल का जो है 5 सीट पर वाम दल उतारेगी, और आरजेडी 26 सीट 26 सीट पर। हम लोग का काम जो है मदद करना, 40 के 40 सीट जीतना। ये नहीं कि कांग्रेस में कौन खड़ा होगा और वाम दल में कौन खड़ा होगा इसका निर्णय लेना, इस पर कांग्रेस निर्णय लेगी। एक और राजनेता है पप्पू यादव को आप लोगों ने गच्चा दे दिया। फिर बात है पप्पू यादव गच्चा दे दिया? अरे वो तो आदमी है। अब बताइए, एक हम कहावत एक पुराना है कि एक समझ जाइए कि जो कुल्हाड़ी है और उस पर लात मार रहा है, कोई आदमी जाके कुल्हाड़ी पर लात मारता है, तो कुल्हाड़ी का दोष है या आदमी का दोष है? पहले हमको आप ये बताइए। कुल्हाड़ी किसका है और लात किसका है, पहले आप ये बताइए। आप पहले हमें ये बताइए कि कुल्हाड़ी रखा हुआ है उस पर आप जाके लात मार रहे हैं कुल्हाड़ी पे, कुल्हाड़ी का दोष है कि लात का दोष है? आप पहले हमें बताइए। लात का ही दोष है, लेकिन आप बस। बताइए कि कुल्हाड़ी इसमें कौन है और पैर किसका है। अब वही बात बोले। अब बताइए, अब पप्पू जी खुद जाकर कुल्हाड़ी पे लात मार रहे हैं, तो लालू यादव जी बाद कुल्हाड़ी है। में देखिए अभी हम बात पर, बाद में कहते हैं कि हमारा गोड़ कट गया। अरे आप तो, आपका पार्टी था ना भाई, आप खड़ा हो रहे थे ना, खड़ा होते लड़ते जीतते, उसके बाद में आप कांग्रेस में गए हैं, आपको आरजेडी से न लेना दे, कुल्हाड़ी साइड में रखा हुआ है, आप कुल्हाड़ी पर जाके लात मार रहे हैं, आपको कुल्हाड़ी से क्या लेना देना है भाई? आप गए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस से समझिए बुझिए, नहीं तो आपका पार्टी था, पार्टी से लड़ते। आप बार बार यही कहे ना कि जे चले ना आवे तांगल में टेर, लालू जी से सब चीज का मुझसे, ये जो है बीजेपी का पप्पू यादव कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के असली जो उत्तराधिकारी हैं वो वही हैं, पप्पू यादव। लालू यादव का असली उत्तराधिकारी जो है ना, जनता लोग है, हम लोग हैं, कार्यकर्ता लोग है, कोई उत्तराधिकारी लालू जी का नहीं। जो समाजवादी लोग, लालू जी तो कहते हैं कि मेरा बेटा है, जो कब कहे हैं, जो समाजवादी लोग है सब उत्तराधिकारी है। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने कहा। नहीं, सब जो भी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उनका उत्तराधिकारी है। चलिए, कितने आप बता रहे थे? 40 सीट जीतेगी महागठबंधन यहाँ 35 प्लस 35 प्लस जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। हमारे साथ मनीष जी थे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत हो रही थी। अभी हम राघोपुर में हैं, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।